नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं विमलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम्। एवं प्रणमीय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्डं यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। श्रवणाचार विषय पर बात चल रही है। 269 गाथा तक बात हुई थी। आचार्य ने ये कहा था कि जो लौकिक जन हैं, इन लौकिक जनों की संगति से श्रवणों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि वो लौकिक जन की संगति में रहते हैं तो वह मुनि तो ठीक, वो संयमी ही नहीं है। भले ही उन्होंने पद और अर्थ, सिद्धांत और अध्यात्म सबको जाना है, आत्मा को भी जाना है, कषायों को भी शांत किया है, तपों से भी युक्त हैं, सब कुछ होते हुए भी यदि वह लौकिक जीवों की संगति करते हैं, लौकिक श्रवणों के साथ उनका उठना बैठना रहना है, तो वो लौकिक ही हैं। वो स्वयं भी लौकिक हैं और वो स्वयं, उनके भी संयम नहीं है। कहने का आशय ये है कि इन 2 गाथाओं में मुनियों के, शुभोपयोगी मुनि के क्या प्रवृत्ति होती है, तो ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह लोग लौकिक साधुओं की संगति में नहीं रहते। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब कोई ऐसा दुखों से छूटने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यदि वह श्रामण अंगीकार करेगा तो वह भी आचार्य की परीक्षा करता है, वह भी अनेक आचार्यों में से चुनता है। उसके पास तो विकल्प बहुत हैं, है ना। तो वो ऐसे ही आचार्य अथवा ऐसा ही संघ चुनेगा कि जो सभी मुक्ति के मार्ग में संलग्न हो। जो लौकिक कार्यों में संलग्न होंगे वह ऐसे संघ में नहीं जाएगा, है ना। और संघ में है भी, लेकिन संघ में भी कोई ऐसे साधु हो तो वह उनकी संगति नहीं करेगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ श्रवण, कैसे श्रवणों की संगति में रहें, वो व्यवस्था यहाँ बताई थी और बहुत अच्छी व्यवस्था बताई है। अब यहाँ अब यदि हमें अपनी व्याख्या को बढ़ाना हो तो सैकड़ों बातें जो संग और कुसंग के विषय में नीति के शास्त्रों में कही गई हैं, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में कई, है ना, सुभाषित वगैरह आए हैं, उन सबको यहाँ कहा जा सकता है। लेकिन हमें अनावश्यक चर्चा नहीं बढ़ानी है। कुल मिला के अभी हमें केवल इतना समझना है कि साधु श्रवण गृहस्थों की तो संगति करें ही नहीं, लेकिन श्रवणों में भी उन्हीं श्रवणों की संगति करें जो अलौकिक तत्व की साधना में संलग्न हैं, जो मंत्र, तंत्र, वास्तु विद्या, आयुर्वेद, ज्योतिष और अनेक तरह के लौकिक कार्यों में संलग्न हैं। उनसे श्रवण दूर रहें, उनकी संगति नहीं करें, क्योंकि उनकी संगति करना मतलब वो तो डूबे हुए हैं, आपको भी वो ले डूबेंगे, है ना, ये बात। तो चलो उनकी संगति तो नहीं करना, तो फिर कैसे जीवों की संगति, कैसे श्रवणों की संगति करना चाहिए? क्योंकि इस काल में एकल विहार का तो निषेध है ना।
अब एकल विहारी कोई साधु हो तो उसकी जो संगति कुसंगति का कोई मतलब ही नहीं है ना। है जैसे महापुरुष तीर्थंकर होते हैं वो अकेले ही होते हैं, तो उनके तो संगति कुसंगति का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना। और केवल तीर्थंकर ही नहीं, और भी जीव एकल विहारी हो सकते हैं, 3 उत्तम संघननधारी और उसके साथ विशेष तपस्वी, विशेष बुद्धिमान, विशेष आगम के अभ्यासी। तो वो बहुत स्थिति लिखी है एकल विहार की, लेकिन वो स्थिति इस काल में तो बनती नहीं, इसलिए इस काल में तो एकल विहार का निषेध है। लेकिन इस काल में जब एकल विहार का निषेध है तो स्वाभाविक है आप संघ में रहेंगे। तो विशेष तौर पर आचार्य ने यहाँ इस बात को ये बात कही कि हमेशा कुसंगति का त्याग करना। तो अब साधु किन की संगति में रहें, तो हम 270 गाथा पढ़ते हैं है ना। इसमें आचार्य सत्संग की प्रेरणा देते हैं कि साधुओं को कैसे साधुओं की संगति करनी चाहिए। अब देखो, जो आते हैं, आपने कभी सामान्य लोगों के विषय में सुनी होंगी, गृहस्थों के विषय में बात सुनी होगी। आपने सोचा था कुंद कुंद जैसे संत, प्रवचन सार जैसे शास्त्र में सत्संगति की बात करेंगे, वो भी साधु की चर्या के प्रसंग में, है ना। लेकिन करते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हर जीव को अपने स्तर से उसे एक अभिप्रेरणा की, एक संबोधन की जरूरत होती है, क्योंकि शास्त्र तो ऊंचा चढ़ना सिखाता है ना। देखो 270 गाथा। तम्मा समम गुणादो समणो समणम गुणे ही वा अहियम अधिवसदुतम भिणिच्चम इच्छदि जदि दुख परिमोक्षम। यदि चाहते हो मुक्त होना दुखों से तो जान लो, गुणाधिक या समान गुण से युक्त की संगति करो। देखो कितना बढ़िया है। आचार्य लिखते हैं कि यदि इच्छदि दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो, यदि दुखों से छूटना चाहता है कोई जीव तो, क्योंकि बात तो यहीं से शुरू हुई थी, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो, है ना। यदि दुखों से नहीं छूटना चाहते, दुनिया में भी मस्त रहना चाहते हो, श्रवण होकर भी इस श्रावण धर्म का जो असली फल है दुखों से निवृत्ति, उस फल को प्राप्त नहीं करना चाहते और यही लौकिक कार्यों में मस्त रहना चाहते हो, इसी दलदल में रहना चाहते हो, इसी भाव कर्म भाव मरण में मरना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक हो, आपकी जिंदगी है, हम कह ही सकते हैं, है ना। इसलिए यदि दुखों से छूटना नहीं है और गतियां ही अच्छी लगती हैं, संयोग ही अच्छे लगते हैं, है ना, अज्ञान असंयम ही अच्छा लगता है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो, ऐसा लिख के आचार्य उस जीव को उसका विवेक जागृत करते हैं कि यदि हम ज्यादा कहें तो तुम्हें लगा कि यार आचार्य तो कुछ ज्यादा सख्ती कर रहे, ज्यादा आदेश दे रहे। आचार्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई आप पे जबरदस्ती नहीं है। आचार्य प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी उस श्रवण को खुद देते हैं। आप स्वयं सोच लीजिए, यदि आप स्वयं दुखों से छूटने की इच्छा रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो मैं तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा नहीं कर दूंगा दुखों से छूटने की। समझ में आया ना। तो आचार्य ने उसकी अपनी चेतना की तरफ से कहा कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, तुम यानी कोई भी यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो क्या करें, तो सुनो। कहते हैं तम्हा, इसलिए मतलब पिछली गाथाओं में जो कहा था, पिछली गाथाओं में कहा था कि जो लौकिक जन की संगति करता है उसका वह संयमी नहीं है, है ना, और जो अहिलौकिक कार्यों में ही संलग्न रहता है वह स्वयं लौकिक है। इसलिए हे जीवो क्या करो, तम्हा इसलिए, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो, समणो श्रवण
क्या करो, समम गुणा दो, समान गुण वाले से। किससे? समान गुण से, समान गुण वाले श्रमण से। और दूसरा, गुणे ही व अहियम, व गुणे ही अहियम, गुणों में जो अधिक हो। क्या मतलब हुआ? या तो आपसे समान हो या वह गुणों में अधिक हो। बात समझ में आ गई? या तो वह आपके समान गुण वाला हो या फिर गुणों में अधिक हो, यानी आपसे ज्यादा गुण वाला हो, है ना। है ना। तम भी वहां नित्यम, नित्य ही, अधिबसदु, वहां रहो, यानी ऐसे संघ में रहो, ऐसे मुनियों के साथ रहो जो श्रवण आपके गुणों में समान हो अथवा गुणों में आपसे अधिक हो। ऐसे तम ही वहां नित्यम, नित्य ही, अधिबसदु, वहां ही उनके साथ ही आपको निवास करना चाहिए, उन्हीं की संगति में रहना चाहिए। समझ में आया ना? ऐसा तो हाँ, कितनी बातें कह दी आचार्य ने कि पहले तो 268-69 गाथा में जो हकीकत बताई कि जो मंत्र तंत्र आदि में है वो सब लौकिक है, तो ऐसे लौकिक जनों की संगति करने वाला जीव संयमी नहीं है, ये तो उन्होंने वस्तु स्थिति बता दी। अब प्रेरणा, तो अब तुम क्या करो, तम्हा, इसीलिए आप उन निम्न गुण वालों के साथ संगति ना करें। तो किन के साथ करें? या तो समान गुण वालों के साथ करें या जो आपके गुणों से अधिक हो ऐसे जीवों की साथ संगति करें। क्यों करें साहब? यदि दुख से छूटने की इच्छा है तो करें। यदि दलदल अच्छा लगता है, जैसे वो अभी बारिश के दिन आएंगे ना, उमस के दिन, तो वो सुअर होते हैं ना, गर्मी से बचने के लिए वो दलदल में, गंदगी में घुस जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं, गंदगी यहाँ वहाँ फैलाते हैं, पूरा कीचड़ कर देते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। उन्हें लगता है हम बड़े आनंद में हैं। तो ऐसे ही यदि आपको उस इहलौकिक कार्यों में ही अच्छा लगता है, उस दलदल में ही अच्छा लगता है, जैसे मक्खी कफ में फंस जाती है ना, और वहीं फड़फड़ाती रहती है, तो ऐसे यदि आपको लौकिक कार्यों में ही अच्छा लगता है, लौकिक लोगों की संगति अच्छी लगती है, तो एज यू विश, यदि ठीक है आप स्वतंत्र हैं लेकिन दुखों से छूटना चाहते हैं तो ऑप्शनल, जरूरी नहीं है, हमारा कोई आदेश नहीं है। आपको अपनी वरीयता खुद निर्धारित करनी पड़ेगी, आपको अपनी मेरिट खुद तैयार करनी पड़ेगी कि क्या आप दुखों से छूटना चाहते हैं। बोले यदि चाहते हैं तो फिर आप संगति करें। किसकी? लौकिक जन की नहीं करें, ये तो नास्ती से हो गया पिछली गाथाओं में। अब करें किसकी? जो आपसे समान गुण वाले हों या आपसे गुणों में अधिक हों, उनके साथ अधिबसदु, उनके साथ आप रहें, उनके साथ रहें, उनके साथ निवास करें। ठीक है। ये अधिक गुण वाले कौन होते हैं? अधिक गुण वाले मतलब जो आप में दर्शन से अधिक हों, ज्ञान में अधिक हों, चारित्र में अधिक हों, तप में अधिक हों, है ना, ये सब आपसे अधिक है। दर्शन में अधिक मतलब जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि, तो सम्यक दर्शन के भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की दर्शनाचार होता है ना जो, तो ऐसे 8 अंगों में जिनके दर्शनाचार्य दर्शन में प्रमुखता हो वो आपसे दर्शन गुण में अधिक है। जिनको श्रुत का ज्ञान हो, जिनवाणी का ज्ञान हो, आगम का ज्ञान हो, सूत्रों का ज्ञान हो, वह ज्ञान में अधिक है ना। जो 13 प्रकार के चारित्र का ज्यादा निर्दोष पालन करते हो, है ना, पालन तो सभी करते हैं लेकिन पालन करने में भी फर्क होता है ना, तो जो ज्यादा चारित्र में स्थिर हो वो आपसे गुण में अधिक हो गए। जो आपसे अधिक तप करते हो वो आपसे गुण में अधिक हो गए। कहने का आशय ये है कि जो संयम, तप, ज्ञान, श्रद्धा उसमें आपसे अधिक हो वो हो गए आपसे अधिक गुण वाले, है ना। जिनके विशुद्धता ज्यादा हो, जो ज्यादा शुद्धोपयोग में रहते हो, जो समता भाव में स्थित रहते हो, है ना, जिनका चित्त स्थिर रहता हो, जो विचलित ना होते हो,
हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत सहज सौम्य रहते हो, परिचय सहने में, उपसर्ग सहने में जो उत्साही रहते हो, तो ये सब है आपके गुणों से अधिक। तो इनकी संगति करें। सबसे अच्छा तो ये है कि इनकी संगति करें। समझ में है ना? इनकी संगति सबसे बढ़िया बात है। और आगे अभी जब ये पूरी होंगी 275 गाथा में, तो उसके बाद तो वृंदावन लाल जी ने ये लिखा कि ये बात केवल मुनियों के लिए ही नहीं है, ये बात गृहस्थों के लिए भी है। कौन सी बात? ये सारी बातें जो जहां जहां गृहस्थ को घटित होती हैं, कि गृहस्थ भी, हम आप जैसे लोगों के लिए भी ये उपदेश है कि हम भी संगति करें तो अपने से अधिक गुणवान के साथ रहें। हम मित्रता करें अपने इस जीवन में तो अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति के साथ करें। समझ में आए? कोई स्तर पे हो। यहाँ तो मुनि की बात है, मुनि है तो मुनि, एलक क्षुल्लक है तो एलक क्षुल्लक, अर्जिका है तो अर्जिका, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी, पंडित हैं तो पंडित, है ना, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग, युवा है तो युवा, कोई भी हो, साधर्मी सामान्य साधर्मी जन है तो वो अपने कोशिश करें अपने से ज्यादा गुणवान व्यक्ति के साथ रहें। समझ में आया ना? तो ये सबके लिए है। जैसे अभी वहाँ चिदायतन में एक सत्र चल रहा था तो उसमें बहुत अच्छी बात कही थी। देखो, ब्रह्मचारियों को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। कोई बुजुर्ग हो गए हो, पूरा जीवन बहुत निर्दोष निकाला हो तो बात अलग है, बड़ी उम्र के। लेकिन खास तौर से जो नए ब्रह्मचारी हैं, युवा हैं, जो अधिक वृद्ध नहीं हुए हैं, है ना, और ऐसी उम्र में है कि जहाँ फिसलने के चांस होते हैं, तो ब्रह्मचारियों को साथ में रहना चाहिए। और साथ में भी कोई बड़े बुजुर्ग, है ना, और जो ब्रह्मचर्य में बहुत निर्दोष दृढ़ हो, ऐसे वरिष्ठ ब्रह्मचारी के साथ में रहना चाहिए। समझ में आया ना? क्यों? ये सारी व्यवस्था मुनियों के लिए ही है, हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, उनके लिए कहा है, लेकिन समझना हम सब अपने अपने स्तर पे। क्यों? क्योंकि जब बड़े किसी ब्रह्मचारी के साथ रहते हैं तो आप, उनकी निगाह आप पर रहती है और आप अपने ब्रह्मचर्य से च्युत नहीं होते। आपका ब्रह्मचर्य दृढ़ होता है, आपकी ब्रह्मचर्य, आपकी साधना बढ़ती है। और आप नई उम्र है, ब्रह्मचर्य ले लिया और अकेले रह रहे हैं, तो फिर वो एकल विहारी के साधु जैसी स्थिति आपकी होगी। समझ में आया ना? इसलिए वृंदावन लाल जी ने लिखा कि ये श्रावक भी अपने योग्य लगा ले, है ना, इस बात को। खैर, अभी श्रावक का छोड़ दें, तो मुनि में अधिक कौन हो गए? जो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तप, संयम, विनय सब में अधिक हों। इनके सबसे अच्छा है इनके साथ रहें। इससे क्या होगा कि सत्संगति तो ऐसी होती है, कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। सीजन है अभी तो खरबूजे का, है ना। कम गुण वाला भी ज्यादा गुण वालों की संगति में रहता है तो उसके अंदर भी वो जो रहते हैं ना अंदर में, वो भी पल्लवित हो जाते हैं। उसके अंदर भी पड़े हुए बीज पल्लवित होने लगते हैं, पुष्पित होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं, है ना। इसलिए अधिक गुण वाले की संगति के साथ रहें, के साथ संगति करें तो सबसे अच्छा है। लेकिन वो ना हो सके तो कम से कम समान गुण वाले के साथ रहें। क्यों? क्योंकि अधिक गुण वाले के साथ आप तो रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपके साथ रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? समझ में आया ना? जैसे मेरा मन करता है कि जैसे अब मैं सेवा की वजह से यहीं रहता हूँ, मेरठ में ही ज़्यादातर रहता हूँ और बाहर जाना हो नहीं पाता, अवकाश के दिनों में ही जाना हो पाता है। लेकिन कहीं शिविर में जाएं, कहीं बाहर जाएं, तो मन करता है कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मेरे मुझसे बड़े कोई लोग भी मुझे मिले, है ना, जो मुझसे वरिष्ठ हों, उम्र में भी बड़े हों, ज्ञान में भी बड़े हों, अनुभव में भी बड़े हों, विवेक में भी बड़े हों। ऐसे लोग हमें जहाँ मिल जाएं तो वहाँ जाने में मेरी प्राथमिकता रहती है। मान लीजिए ऐसे स्थान पे से मुझे कहीं आमंत्रण आता है कि केवल वहाँ एक समाज है, वहाँ जाना है, मुझे व्याख्यान देना है और जाऊंगा तो मैं ही वहाँ सबसे बड़ा होऊंगा, तो मुझे ज़्यादा वहाँ रुचि नहीं होती जाने की। लेकिन ऐसे स्थान पे जाना हो जहाँ मुझसे बड़े मुझे मिले, है ना, जिनसे मैं सीख सकूं, अपनी बातें शेयर कर सकूं, कुछ कमी हो तो मैं समझ सकूं खुद की, तो मैं बड़े उत्साह के साथ जाता हूँ।
लेकिन आपका तो उत्साह है, लेकिन कोई बड़ा आपके साथ छोटे के साथ रहना ना चाहे तो क्या करे? क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना कि हमें अपने से हीन गुण वाले के साथ ना रहना पड़े। तो फिर क्या करेंगे? तो कहते कम से कम समान गुण वालों के साथ रहो। समान गुण वाला कौन होगा? कौन होगा समान गुण वाला? अब समान गुण वाले की व्याख्या सुनो। ये तो अधिक गुण वाले हो गए, अब समान गुण वाले कौन हो गए? अच्छा, आप अब अपने मन से लगाओ, मैं गाथा में से निकालूंगा समान गुण वाले मतलब क्या। थोड़ा सोचो, आप जो लोग भी सुन रहे हैं 10 सेकंड के लिए सोचो कि समान गुण वाले कौन है एक साधु के लिए। दूसरा कौन सा साधु है जो समान गुण वाला? अधिक गुण वाले तो बता दिए मैंने, और जो लौकिक हैं, इहलौकिक कार्यों में संलग्न हैं, वो हो गए निम्न वाले। उनके साथ तो दूर से ही छोड़ना चाहिए उन्हें। अब समान गुण वाले कौन है? तो कहते देखो, गाथा में लिखा था ना, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो समान गुण वाला कौन होगा? ऐसा साधर्मी, ऐसा साधु कि वह भी दुखों से छूटना चाहता है। ये समान गुण समझ में आए ना? वह भी दुखों से छूटना चाहता है, जैसे आप दुखों से छूटना चाहते हैं। तो जैसे आप दुखों से छूटना चाहते हैं तो आप लौकिक श्रवणों की संगति का त्याग करते हैं, तो दूसरा भी वह भी लौकिक है ना, जो श्रवण है उनकी संगति का त्याग करने वाला होगा। आप भी मुक्ति चाहते हैं, वो भी मुक्ति चाहता है, लेकिन वह आपकी तरह ही एक औसत श्रद्धा, औसत ज्ञान, औसत चारित्र, औसत तप, एक एवरेज है हर चीज में, आपके समानता वाला है। अब ये समानता से मतलब कोई इसका सैद्धांतिक अर्थ मत लेना, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में तो असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम कहे हैं। अब ऐसी समानता परिणामों की एक एक डिग्री की समानता, यहाँ ऐसा समानता वाली बात नहीं है। ये चरणान योग का प्रसंग है, यहाँ ऐसा करणान योग की तरह बिल्कुल डिग्री टू डिग्री नहीं नापा जाएगा। समानता मतलब आपको स्वयं लगे कि हाँ ये मेरी बराबरी के हैं। लौकिक संगति ये भी नहीं चाहते, लौकिक संगति मैं भी नहीं चाहता। मैं भी दुख से छूटना चाहता हूं, ये भी दुख से छूटना चाहते हैं, है ना? तो ऐसे अपनी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सामर्थ्य, शक्ति की, ज्ञान की, ये सब समानता, और ये सब बहुत व्यवहारिक है। हम सबको पता होता है कि हमारे समान गुण वाले कौन है। कक्षा में नहीं होता, हर स्टूडेंट को पता होता है कि कौन स्टूडेंट हमसे ज्यादा होशियार है, कौन हमारे लेवल का है, और कौन समझ लो कौन से कहना चाहिए हमारे उसकी भाषा में थे कमजोर बच्चे हैं जिन्हें गधे बोलते थे, है ना? तो सबको पता रहता है। तो कहते भैया देखो, भले ही एक ही क्लास में रहो, लेकिन कोशिश करो होशियार बच्चों के साथ रहने का। लेकिन होशियार बच्चे तो कम ही होते हैं, उनके साथ तो सब लगना चाहते हैं। तो कम से कम अपने समान बच्चों के साथ रहो। क्यों? आप अपने शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को स्थितिकरण कर सकते हैं। तो यदि समान गुण वाले साधु के साथ रहेंगे तो आप एक दूसरे का स्थितिकरण कर पाएंगे। आप उस श्रामण्य जीवन में क्या क्या मन में कमजोरियां आ सकती हैं, क्या क्या दोष लग सकते हैं, वो आप एक दूसरे को अंतरंग से जानते हैं। और चूंकि आप भी दुखों से छूटना चाहते हैं, वो भी दुखों से छूटना चाहता है, तो आप एक दूसरे को स्थितिकरण करें। ये समझ में आया ना? क्योंकि सामान्य गुण, समान गुण वालों के बीच में बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक साधर्मी का रिश्ता होगा। अधिक गुण वाले के साथ तो साधर्मी का रिश्ता तो है ही, लेकिन गुणों में हीनाधिकता का भेद भी आ गया ना। और हीन गुण वाले के साथ आप रह नहीं सकते लौकिक साथ। क्यों? क्योंकि दोनों के उद्देश्यों में फर्क हो गया। लौकिक व्यक्ति को त्याग देंगे क्योंकि उद्देश्यों में फर्क हो गया, दोनों की पटरी नहीं सकती पटरी। और अधिक गुण वालों के साथ में बीच में एक गैप आ गया, एक झिझक आ गई। भले ही आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन साधर्मी के साथ साथ एक गुणों की हीनता और अधिकता का बीच में एक छोटी सी खाई आ गई। वो अच्छी है हालांकि खाई। क्यों? क्योंकि वो खाई आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि इस खाई को मिटा दें, मतलब हम भी अधिक गुणवान हो जाएं। लेकिन समान गुण वाले के साथ आपका विशुद्ध रूप से एक साधर्मी का रिश्ता रहेगा, और साधर्मी के रिश्ते में वात्सल्य ज्यादा होता है। तो आप एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से स्थितिकरण कर सकते हैं। वो आपकी कमजोरी जाने, आप हमारी कमजोरी जाने।
तो हम एक दूसरे को कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें। पता चले, है ना, कि यदि दुखों से नहीं छूटना चाहेगा तो फिर वो दूसरे दूसरे बुरे प्रभाव आ सकते हैं, है ना। इसलिए ये समानता हो गई कि वो दुखों से छूटना चाहते हैं दोनों, लौकिक संगति करना नहीं चाहते, अलौकिक तत्व की आराधना करना चाहते हैं, और दोनों ही श्रद्धा, ज्ञान, चार्य, तप, शरीर की शक्ति, विनय आदि में लगभग समान है। ऐसे समान गुण वालों के साथ संगति करें। उनसे अच्छा तो यह है कि अधिक गुण वाले, लेकिन नहीं है, अब जरूरी थोड़ी है, तो समान गुण वालों के साथ रहे। लेकिन लौकिक जनों के साथ संगति का तो बिल्कुल निषेध है। समझ में आया ना, ये सब चीजें समझनी चाहिए, है ना। हम में से भी कोई साधु बनने का सोचे तो आपको बाकायदा रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, आपको आचार्य की परीक्षा करनी पड़ेगी। आचार्य के पास तो विकल्प सीमित हैं कि वो, उनके पास जो शिष्य आएगा दीक्षा लेने के, वो उसी की परीक्षा करेंगे। लेकिन आपके पास विकल्प असीमित है ना। जैसे लोक व्यवस्था है ना, लड़के वालों को तो यही ऑप्शन है कि जो लड़की वाली देखने आए आपके घर में, उन्हीं में से चुनना है। लेकिन लड़की वाले के पास दुनिया पड़ी हुई है, वो कहीं भी जा सकता है बेरोक टोक देखने के लिए, है ना। और 1000 घर में जाएगा और हो सकता है एक से भी ये कह के ना आए कि साहब आप भी हमारे यहाँ पधारो। लेकिन लड़के वाला अपनी तरफ से नहीं जाएगा, जो लड़की देखने वाला आएगा उसी में से उसको जाना पड़ेगा, और वो भी कहेगा कि साहब आप पधारो। तब कई लोग तो वहीं कह के आ जाते हैं कि आप पधारो, या बाद में बता दें कि साहब आप भी देख लो। तो ऐसे ही आचार्य को तो ऑप्शन सीमित है, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन असीमित है। आप कितने ही आचार्यों की परीक्षा कर सकते हैं, घूम घूम के जाएं। जैसे समाधि में लिखा है ना, समाधि के लिए निर्यापक आचार्य की खोज के लिए आप 700 योजन तक विहार करें, 12 वर्ष तक खोज करें निर्यापक आचार्य की, उत्कृष्ट लिखा। तो चलो वो तो समाधि के प्रसंग में लिखा, आचार्य के लिए भी आप देखें कौन है सही आचार्य। समझ में आए ना, आचार्य में केवल ये नहीं कि वो उनके आगे आचार्य लगा हो, ना 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 ना, आप देखें कि आपका जो उद्देश्य है दुखों से छूटना, दुखों से छुड़ाने में वो आचार्यपना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो स्वयं दुखों से छूटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उनके जीवन में स्वयं समता, मूल गुणों का पालन, शुद्धोपयोग में जीवन, है ना, और आत्मिक सुख से जो जीवन में प्रसन्नता, आनंद और, है ना, एक दुनिया के प्रति उपेक्षा का परिणाम आता है, वो उनके खुद के हैं कि नहीं। यदि वो नहीं होगा तो ऐसी उपल नाव में बैठने से क्या फायदा है, पत्थर की नाव में बैठने से। क्योंकि ऐसे आचार्य से दीक्षित हो जाएंगे कि वो भी डूबेंगे, आपको भी डुबा देंगे। बोले नहीं, आपको भी परीक्षा करनी पड़ेगी आचार्य की। हमारे यहाँ तो भगवान की परीक्षा करते हैं। समंतभद्र स्वामी भगवान को भी कटहरे में खड़ा करते हैं कि नहीं। देवागम स्तोत्र में, देवागम नभोयाने चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। तो आप आचार्य की भी परीक्षा करें, खूब ठोक ठोक के परीक्षा करें। क्यों? क्योंकि बाद में नहीं हो पाएगी। एक बार आपने उनका शिष्यत्व अंगीकार कर लिया तो अब दीक्षा आचार्य एक ही रहेंगे। शिक्षा आचार्य कई हो सकते हैं, निर्यापक आचार्य कोई दूसरा हो सकता है, दीक्षा आचार्य वही रहेंगे। समझ में आया ना, खूब खूब पक्का करके, समझ में आया, विचार करना चाहिए और तब जाके उनकी संगति करना चाहिए। संगति मतलब तब जाके उनके सामने हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि हे आचार्य देव मुझे ग्रहण करें। ये शुरुआत में भी बात आई थी जब ये चरणानी उपसूचक चूलिका शुरू हुई थी। समझ में आया ना, तो कितनी व्यवहारिक प्रक्रिया है, ये बात बहुत सीखने की है ना। तो बहुत कभी कभार जब ये सब, चूंकि क्या है, मुनि की चर्चा मतलब थोड़ी सी भावुक कर देने वाली चर्चा होती है, भावुक कर देने वाली। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, हालांकि पर्सनली मामला है, लेकिन अब ये गाथा को समझाने के लिए कि यदि मैं मुनि बनने की सोचूं तो मैं सोचता हूँ कि मैं मुनि बनूंगा तो किससे दीक्षा लूं। तो फिर निगाह दौड़ानी पड़ती है, ये आचार्य दुनिया अभी वर्तमान में भी
कम से कम नाम की लिस्ट देखी जाए तो पता नहीं कितने आचार्य हैं, कई तो स्वयंभू आचार्य हैं। तो कभी कभी सोचता हूँ कि मान लीजिए मुझे आज दीक्षा लेनी है तो एकल विहारी तो होऊंगा नहीं, तीर्थंकर हूं नहीं कि सिद्ध भगवान नमो ओम नमः सिद्धेभ्या कह के दीक्षा ले लो। समझ में आया ना। और एक विधि है दीक्षा लेने की। तो मैं स्वयं सोचता हूं कि इन वर्तमान आचार्यों में से कोई है ऐसा आचार्य कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये दुखों से छूटना चाहते हैं। समझ में आए ना। है ये दर्शन ज्ञान चारित्र में अधिक हैं, ये लौकिक नहीं है, ये लौकिक कार्यों से सर्वथा रहित हैं, एकमात्र परम अलौकिक तत्व की साधना में निमग्न है, साधना में निमग्न है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तप में आ सकते हैं। तो सोचता रहता हूँ कि ऐसी कोई साधु है क्या, तो वो निराशा हाथ लगती है। समझ में आया ना। हालांकि ये सब विचार हैं, अब ग्रस्त हैं, कई तरह के विचार होते हैं, कई तरह की भाव भंगिमाएं होती हैं, है ना। असल बात तो ये है कि जब पात्रता जगती है, तो शेर की जब पात्रता आई थी सम्यक की प्राप्ति की, तो आसमान से निमित्त उतरे थे। अमितंजय और अमितगढ़ी नाम के साधु आसमान से उतरे थे कि नहीं। ऐसी वो तो जब पात्रता पकेगी तो वो सब हो जाएगा। लेकिन क्या करें, पंचम काल के जीव है ना, सब जब सोचते हैं, और आचार्य खुद आज्ञा दे रहे हैं ना कि ये सब विचार करो, आप समान गुण वाले के साथ या अधिक गुण वाले के साथ जाओ। मतलब आपको ये दीक्षा लेने के पहले भी ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे आचार्य के साथ जाएंगे। समझ में आया ना। क्योंकि संघ तो कई तरह के होते हैं, कितने संघ होते हैं, सब संघों के अलग अलग आचार्य होते हैं। कोई ऐसा संघ भी हो सकता है जो आचार्य से लेके नीचे तक सारे भ्रष्ट हो। समझ में आया। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि ऊपर से आचार्य से लेके नीचे तक पूरे श्रमण वो लौकिक कार्यों में संलग्न हो, तंत्र मंत्र वस्तु वास्तु आदि। ऐसे भी हो सकते हैं, वो लौकिक हैं, उनकी संगति में जाना नहीं, मनुष्य भाव खराब करना है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक समाज के कार्यों में संलग्न हो, धर्मशाला तीर्थ आदि में, तो आचार्य उसका निषेध करते हैं कि ऐसे संघ में भी नहीं जाना, ऐसों से दीक्षा भी नहीं लेना। तो बड़ी विषम परिस्थिति है। समझ में आए। आज की स्थिति में कोई दीक्षा लेना भी चाहे, जैसी यहाँ लिखी है, तो ऐसे अलौकिक तत्व की साधना करने वाले आचार्य और संग मिलना दुर्लभ हो जाएंगे। समझ में आया। तो बड़ा कठिन है। तो मैं क्या है, हर चीज साधना के स्तर पर सोचता हूँ, है ना। किसी को ये लग सकता है कि ये निंदा है, ये है, ये है, लगे तो लगे, अब उसका तो कोई इलाज है नहीं भाई। जब भी कोई अच्छा ऑपरेशन होगा तो थोड़ा सा मवाद वाद तो निकलती है, कष्ट तो होता ही है। लेकिन क्या करें, ये चर्चा अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये सोचिए ना। इसलिए मैं नहीं चाहता ये सोचे बिना कि किसी को बुरा लगेगा, कोई कहेगा निंदा। आपको निंदा लग रही, लेकिन मेरे मन में अभिप्राय में निंदा करना नहीं है, तो मैं फिर किसी की टिप्पणी से प्रभावित नहीं होता। क्योंकि मैं साधना के स्तर पर सच चीज देखना चाहता हूं कि आप स्वयं सोचें। मान लीजिए आपको साधु बनना है और आप सोचेंगे कि मुझे कैसी संघ की से कैसे संघ में जाना है, कैसे आचार्य के संघ में जाना है, कैसा आचार्य चुनना है, तो आपको इन सारी चीजों का सोचना पड़ेगा कि नहीं, विचार करना पड़ेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा कि नहीं कि आचार्य ये संघ लौकिक कार्यों में संलग्न तो नहीं है, तंत्र मंत्र वास्तु विद्या में संलग्न तो नहीं है, घर गृहस्थी और लौकिक जनों के कार्यों में, मंदिर में, तीर्थों में तो संलग्न नहीं है, कहीं इनमें भ्रष्टाचार में संलग्न तो नहीं है। तो ये सब सोचना पड़ेगा। अभी हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हम साधना के लेवल पर सोच रहे हैं। समझ में। अब जब साधना के लेवल पे आचार्य जब सोच रहे हैं, तो आचार्य शर्मणाभासों की बात कर रहे हैं ना, भ्रष्ट मुनियों का भी स्वरूप समझा रहे हैं ना, दूसरे शास्त्रों में भी समझाया है ना। अब इसे कोई निंदा कहे तो कहे। समझ में। तो आपकी ये जो निंदा की जो मानसिक कमजोरी है ना, कि जरा सी कोई अपन परीक्षा की बात करने लगे तो एकदम निंदा निंदा निंदा। आचार्यों को आचार्य ने इसे निंदा नहीं माना। निंदा वो कहलाती है जब सच्चे व्यक्ति में झूठे दोष की कल्पना करें, वो निंदा है। और उसको बता बता के रस लें, वो निंदा है। आपकी नीयत सही है तो सब सही है, और नीयत सही नहीं है तो सब बुरा है। जैन धर्म में नीयत का बड़ा महत्व है ना।
तो इसलिए ये गाथा हो गई 270 गाथा। ठीक है, आपको समझ में आ गई कि यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो तम्हा, इसलिए मतलब पिछली गाथा से संबंध कि लौकिक जनों की संगति से जीव लौकिक ही हो जाता है, असंयमी हो जाता है। अतः इसलिए यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुख से छूटना चाहते हैं तो समणो श्रवण समम गुणादो समणम, समान गुण वाले के साथ। समणम ये द्वितीया है, अधिकरण में प्रयोग है द्वितीया का, है ना, है अधिकरण का भाव लेकिन द्वितीया का प्रयोग है, वैसा होता है प्राकृत में। और गुणे ही व अधियम, या गुणों में अधिक हो उनमें, तम्मी उन दोनों के साथ, नित्यम नित्य ही, अधिवसदु उनके साथ अधिनिवास करें, मतलब उनके साथ आप निवास करें। ठीक है, ऐसे चल। इस तरह ये 270 गाथा पूरी हुई और ये तीसरा शुभोपयोग अधिकार यहां पूरा हुआ। अब 5 गाथाएं इस ग्रंथ की बचती हैं। इन 5 गाथाओं को पंचरतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचरतन। इसमें संसार तत्व, मोक्ष तत्व ये बताए हैं, तो ये गाथा भी हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, है ना। देखो, एक सबसे पहले यहां संसार तत्व बताया है। देखो 271वीं गाथा। जे अजधाग ही दत्था हे दे तच्चत्तिड़च्छदा समय अच्चंत फल समिद्धम भमन्ति ते तो परम कालम। अयथार्थ ग्राही तत्व के हों भले ही जिन मार्ग में, कर्म फल से आभरित भव भ्रमे भावी काल में। क्या लिखते हैं देखो, जे मतलब जो भी, ठीक है, जो पुरुष समय जिन मत में, है ना, अयथार्थ मतलब समय मतलब जिन मत में जो जीव द्रव्यलिंगी है, ऐसे बे, है ना, अजहाद गहथा, अयथार्थ गृहीतार्था, मतलब अयथार्थ जो यथार्थ नहीं है, झूठे काल्पनिक अर्थ को ग्रहण करके, है ना, एदे तच्चा ति ऋच्छिदा, यही तत्व है, इति ऐसा ऋच्छिदा, ऐसा निश्चय किया है। क्या कहा? जो जिसने वस्तु के यथार्थ को ग्रहण नहीं किया बल्कि विपरीत ग्रहण किया है, और विपरीत ग्रहण को ही एदे तच्चे, इस प्रकार ये तत्व है, ति इस प्रकार यह तत्व है, ऋच्छिदा ऐसा निश्चय किया है। यानी अज्ञान भाव को ही वह ये मान रहा है कि यही सही है। ते वह तो इस वर्तमान काल से आगे, है ना, अचंत फल समिद्धम, अचंत फल समिद्धम मतलब ये जो अनंत भ्रमण रूपी जो फल है ना, उससे परिपूर्ण, ये संसार के अनंत भ्रमण रूप जो फल है, परम कालम अनंत काल पर्यंत भ्रमंती भटकते हैं। समझ में आया ना क्या मतलब हुआ? ते वे तो वर्तमान काल से लेके अनंत फल समिद्धम, अनंत संसार के परिभ्रमण रूप फल को परम कालम अनंत काल तक भमंती भटकते हैं, उस संसार में भटकते हैं। कौन? जिस जीव ने, जो समय मतलब यहां समय से आशय है, जिस जीव ने द्रव्यलिंग अंगीकार कर रखा है, यानी जिन मत के अनुसार जिसने द्रव्यलिंग अंगीकार कर रखा है, वह जीव अयथार्थ वस्तु को ग्रहण करके ऐसा मानता है कि यही सत्य है, वह जीव अनंत फल रूप भ्रमण करता है, वर्तमान से लेके भविष्य में अनंत काल पर्यंत। ठीक है,
तो कहने का आशय ये है, यहाँ द्रव्यलिंगी जो व्रतादि में तो पालन करता है लेकिन वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, ऐसे जीव को अनंत संसारी कहा है। इस तरह ये संसार तत्व की गाथा है। अमृतचंदाचार्य ने तो लिखा ही है कि अथ संसार तत्वम उद्घाटयति। क्या लिखा है? अथ संसार तत्वम उद्घाटयति, अथ संसार तत्व का उद्घाटन करते हैं। क्या लिखा था इस गाथा की उत्थानिका में? आप पहले देखो, जब मजा आएगा। अथ, इस प्रकार, अथ संसार तत्वम उद्घाटयति, अब संसार तत्व का उद्घाटन करते हैं। अब संसार तत्व के स्वरूप को उद्घाटित किया जाता है। अब इसमें एक दो बातें देखो मजेदार है। पहली, अथ, अथ मतलब, अथ क्या होता है? ये अथ क्या होता है? अथ मतलब मांगलिक। कोई भी कार्य शुरुआत करना है तो उसे अथ लिखते हैं मांगलिक शब्दों में। अब क्रिया में तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सुबह अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, तो अब वहां मांगलिक करना है तो हम क्या करते हैं? घंटा नाद करने लगते हैं, टन 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 टन। आजकल वो ऑटोमेटिक आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो चालू कर दो तो अपने आप ढम 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 बजता रहता है। लोग ताली बजाते हैं, जय जयकार बोलते हैं, जय हो जय हो। ज्यादा नहीं तो वो थाली और कटोरी ही बजाने लगते हैं। ऐसा करते कि नहीं? घंटा बजाते हैं। तो ये सब काय के लिए है? मांगलिक। मांगलिक होता है ना? कोई बड़ा आदमी आ रहा हो तो बैंड बाजे, ये सब क्या होता है? मांगलिक। अभी थोड़ा लौकिक उदाहरण है लेकिन समझ तो सकते ही हैं। अभी मोदी जी के आह्वान पे ये स्वास्थ्य कर्मियों और ये जो कोरोना की लड़ाई में जो लोग लगे हैं, उनके सम्मान में वो नहीं बजवाई थी थाली। तो ऐसे ही मांगलिक, अब बोल के मांगलिक करना हो तो अरे जय हो साहब, आइए, वाह वाह, आनंद आ गया जी, ऐसा बोल दो। क्रिया में करना हो, ढोल नगाड़े बजा दो, पुंगिया बजा दो, तोपों की सलामी दी जाती है, ये क्या है? तो सलामी देना भी तो वो सम्मान ही है। अब मान लीजिए शब्दों में मांगलिक करना है, मतलब लेखन में मांगलिक, तो अब लेखन में तो क्या करेंगे? डम 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 ड्रम ड्रम ऐसे लिख देंगे क्या? घंटा ना टन 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 ऐसा लिख देंगे क्या? बोले नहीं। तो उसके लिए संस्कृत में शब्द चलता है अथ। कौन सा शब्द चलता है? अथ। अथ श्री महाभारत कथा आजकल चल रही है ना। तो मांगलिक, अथ मतलब, अथ का अर्थ क्या है? मांगलिक। घंटा नाद, जय हो जय हो जय हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, है ना? तो ये कहलाता है घंटा नाद, ये कहलाता है अथ। समझ गए आप? अब अथ, लेकिन किसका? किसका मांगलिक? क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन मांगलिक किसका, ये तो बताओ। मांगलिक किसका? भाई कोई महापुरुष आ रहा हो, भगवान आ रहे हो सामने से, मुनि आ रहे हो तो मांगलिक करे। लेकिन कोई दानव आ रहा हो, कोई मिथ्या दृष्टि आ रहा हो, कोई आतंकवादी आ रहा हो, उसका मांगलिक करोगे? मेरी बात आपको समझ में आ रही? यहां बात चल रही है संसार तत्व की, और उसके लिए भी कह रहे हैं अथ। संसार तत्व में भी अथ। ये बात क्या हुई साहब? ये आचार्य देव, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अच्छा कोई व्यक्ति आ रहा हो तो हम कैसे कहते हाँ, और कोई बुरा व्यक्ति का रहा, हाँ, कहां से आ गया ये? तो यहां प्रवेश कर रहा है कौन? संसार तत्व। कौन प्रवेश कर रहा है? संसार तत्व। किसका उद्घाटन कर रहे हैं? संसार तत्व। और उसके लिए शब्द का कौन सा प्रयोग? मांगलिक, अथ। तो हे भगवान, हे कुंद कुंद देव, मेरा प्रश्न है इस बीच कि संसार तत्व के सम्मान में आप ये घंटियां क्यों बजवा रहे हो? ये घंटा नाद, ढोल नगाड़े क्यों बजवा रहे हो? ये चमर क्यों ढोरे जा रहे हैं? ये जय जयकारा क्यों हो रही है? किसके स्वागत में? संसार तत्व के स्वागत में। तो कहते देखो भैया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भैया ये निंदा नहीं है,
ये इसके लिए है कि हमें ऐसा नहीं बनना। बोले हम संसार तत्व तुम्हें क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि तुम संसार तत्व नहीं बनो, तुम मोक्ष तत्व बनो, ताकि तुम्हारे अंदर संसार तत्व के प्रति हे बुद्धि पैदा हो, इस बहिर्मुखता के प्रति, इस पर्याय मूर्ता के प्रति हे पना पैदा हो। इस हे पने की बुद्धि, इस विवेक को जागृत करने के लिए हम संसार तत्व का उद्घाटन कर रहे हैं। तो आखिर उद्देश्य तो हे और उपादेय का विवेक ही हुआ ना। इसलिए आचार्य लिखते हैं अथ मांगलिक। संसार तत्व का क्या मांगलिक करना? अरे संसार तत्व में इसलिए थोड़ी बता रहा हूं कि तुम्हें संसार तत्व बनना है, हमें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें, है ना, अच्छे और बुरे की समझ पैदा हो, हे और उपादेय तत्व की समझ पैदा हो। क्यों? सम्यक दर्शन किसका नाम है? 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो उसमें आश्रव की तत्व की श्रद्धा भी है कि नहीं? तो आश्रव की श्रद्धा भी सम्यक दर्शन होता है, बंध तत्व की श्रद्धा भी सम्यक दर्शन होता है। ऐसा कैसे होता है भैया? बोले हाँ, आश्रव बंध तत्व मतलब हे पने की श्रद्धा होना कि ये आश्रव बंध तत्व हे हैं, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक है। तो आश्रव बंध का स्वरूप बताएं कि नहीं? बोलो बताओ ना। तो मांगलिक होगा कि अमांगलिक? आश्रव बंध ये अमांगलिक हैं, आश्रव दुखकार घनेरे हैं, लेकिन इनकी अमांगलिकता का जो निरूपण है वह अमांगलिक नहीं है। क्या कहा? आश्रव बंध तत्व अमांगलिक हैं, दुख रूप हैं, दुख स्वरूप हैं, लेकिन इनका जो निरूपण है वह दुख रूप नहीं है, वो सम्यक ज्ञान रूप है, वह सुख रूप है। इसलिए संसार तत्व तो है, लेकिन संसार तत्व का प्रतिपादन वो मांगलिक है। क्यों? क्योंकि हे तत्व बता जा रहा है, और हे की हे रूप श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन है। हे को हे जानना ये सम्यक ज्ञान है, और हे को हे जानना, हे मानना और हे रूप ही प्रवर्तन करना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। इसलिए ये मांगलिक किया। समझ में आ रही है बात? अथ संसार तत्व उद्घाटयति, उद्घाटन करते हैं साहब। हमने तो अच्छी चीजों का उद्घाटन सुना है, मॉल का उद्घाटन, समझ में आया ना, कोई सरकारी योजना का उद्घाटन, हॉस्पिटल का उद्घाटन, मंदिर और तीर्थों के भी उद्घाटन होते हैं, है ना। लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान तो ऐसा है, कत्ल खाने के भी उद्घाटन होते हैं, स्लॉटर हाउस के भी उद्घाटन होते हैं, सुलभ शौचालय के भी उद्घाटन होते हैं कि नहीं? खैर, तो कहते हैं उद्घाटन करते हैं, मतलब वो संसार तत्व का स्वरूप बताते हैं। तो इसमें मांगलिक क्या है? बस हे तत्व को बता रहे हैं ना, इसलिए मांगलिक। तत्व मांगलिक नहीं है, उसका हे पने से निरूपण करना ये मांगलिक है। ठीक है ना। ये 271वीं गाथा हो गई। उसके बाद 272वीं गाथा में, ये तो संसार तत्व बताया, 272वीं गाथा में मोक्ष तत्व बताते हैं। देखो जरा 272वीं गाथा में, अजधाचार विजुत्तो अजत्थ पदनिच्छेदोपसंतप्पा अफले च रमण जीवदी इह सो संपूर्ण सामन्नो वह। अथ मोक्ष तत्वम उद्घाटयति। अब मोक्ष तत्व का उद्घाटन करते हैं। यहां भी मांगलिक है। अब यहां मांगलिक क्यों? इसमें तो किसी को शंका है नहीं, मोक्ष तत्व का उद्घाटन है। संसार तत्व के विषय में कोई प्रश्न कर सकता था, इसलिए मैंने बताया। अजधाचार विजुत्तो, है ना, जो अयथाचार से विजुक्त है ना, यानी अन्यथा आचरण से रहित है, विमुक्त है। अयथाचार, यथाचार मतलब सही, ऐथाचार मतलब गलत, और विजुत्तो मतलब रहितो। ठीक है ना। तो 2 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाता है ना। तो अजथाचार विजुत्तो, तो आ हटा दो और विजुत्तो हटा दो, दोनों निषेधवाची हैं। तो क्या बचेगा? जथाचार मतलब यथाचार, सही आचरण। तो जो अयथाचार विजुत्तो, जो अयथार्थ आचरण से रहित है, और जदत्थ पदनिच्छेदो,
और यथार्थ पदों को निश्चित किया है। ठीक है ना, यानी यथार्थ पद और उनके अर्थों को निश्चित करता किया है। और पसंतप्पा, और जो प्रशांत आत्मा है, समझ गया आगे, जो प्रशांत आत्मा है, प्रशांत आत्मा मतलब कषायों से रहित है, कषायों को जिसने जीत लिया है, सो संपूर्ण सामन्नो, वह संपूर्ण श्रावण वाला, आहा, वह संपूर्ण सामन्नो, वह परिपूर्ण संपूर्ण श्रावण, समझ में आए ना, वह संपूर्ण श्रावण वाला इह अफले, आहा, इस फल रहित लोक में, यह अफले, इस फल से रहित लोक में, इस निस्सार संसार में, णा नहीं, चिरम बहुत काल तक, जीवदी जीता है, यानी वह जीव इस निस्सार संसार में ज्यादा नहीं जीता, यानी वह जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। वह तो क्या लिखा था कि वह भले ही द्रव्यलिंगी हो, लेकिन पदार्थ और सूत्रों को यथार्थ नहीं जानता और यही मानता है कि जो मैंने निश्चित किया है वही सही है, ऐसे कल्पित तत्वों का श्रद्धानी है। तो वह तो जीव लिखा था चिरकाल तक भ्रमण करता है, संसार तत्व है, और जो यथार्थ जानता है ना, और यथार्थ आचरण करता है और प्रशांत आत्मा है, ऐसा वह संपूर्ण सामन्नो, क्या शब्द दिया आचार्य ने, सो संपूर्ण सामन्नो, वह संपूर्ण सामण्य वाला जीव यह इस लोक में, अफले, इस निस्सार लोक में, फल रहित लोक में, है ना, चिरमणा जीवदी, वह ज्यादा जीवित नहीं रहता, मतलब वह संसार में ज्यादा समय तक नहीं रहता, वह जल्दी ही निर्वाण की प्राप्ति करता है। समझ में आया ना, ये मोक्ष तत्व है। अयथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से, प्रशांतात्मा श्रवण वेना भव भ्रमे चिरकाल तक। ठीक है, इस तरह से ये 3 गाथाएं आज हमने पढ़ी। शुभोपयोगी मुनि अपने समान गुण वालों के साथ रहें या अपने अधिक गुण वालों के साथ रहें यदि दुखों से छूटना चाहते हैं। इसके बाद 2 गाथाएं, एक में संसार तत्व की बात आई, एक में मोक्ष तत्व की बात आई, है ना। इसके आगे अब 3 गाथाएं और बचती हैं, वो हम अगले व्याख्यान में पूरी करेंगे। इस बीच अब चूंकि हमारी ये श्रवणाचार का विषय पूरा होने वाला है, तो आपके मनों में जो भी प्रश्न हो आप मुझे लिख के भेज दीजिए, तो प्रश्नोत्तर का भी 1-2 घंटे, मतलब 1-2 व्याख्यान में उस पर करूंगा, ताकि कोई बात हमारे बीच ऐसे ही अचर्चित ना रह जाए। वैसे तो कितनी चर्चा कर लो, कोई ना कोई पहलू रह ही जाएंगे, है ना। फिर भी आप कोशिश करें कि कोई मन में प्रश्न हो तो आप प्रश्न मुझे भेज देवें, उसकी हम चर्चा करेंगे।